होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7th की वीडियो नंबर 13 में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 प्राथमिक उपचार को। चलिए शुरू करते हैं। आज के पाठ का पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटिका क्या है, इसमें कौन सी वस्तुएं होती हैं एवं उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विस्तार से लिखो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका हमें डिटेल में विस्तार से उत्तर लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। एक पेटिका जिसमें दवाएं तथा अन्य आवश्यक सामग्री रखी जाती है। एक बॉक्स होता है जिसमें दवाएं और अन्य आवश्यक सामग्री रखी जाती है, जिसका प्रयोग डॉक्टर के आने से पहले रोगी की चिकित्सा करने में करते हैं। प्राथमिक उपचार पेटिका कहलाती है। इसे ही सामान्यतः फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। जो घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है जिसमें दवाइयाँ और अन्य सामग्री रखी होती है, एक बॉक्स होता है, उसी को प्राथमिक उपचार पेटिका या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। प्राथमिक उपचार पेटिका की वस्तुएं, इसमें रुई, कैंची, खपच्ची, दवाई, थर्मामीटर, डेटॉल, मरहम, ग्लूकोज, पट्टी आदि रखी जाती है, जिसका प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। रुई का प्रयोग घाव साफ करने के लिए करते हैं। पट्टी का प्रयोग चोट पर बांधने के लिए करते हैं। खपच्ची का प्रयोग टूटी हुई जो हड्डी टूट जाती है उसको सहारा देने के लिए करते हैं। कैंची का प्रयोग पट्टी काटने के लिए किया जाता है। ब्लेंड चाकू का प्रयोग शरीर में चुभी हुई चीज़ों को निकालने के लिए किया जाता है। यदि शरीर में कोई कील या कांच वगैरह चुभ गया है तो उसको निकालने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग बुखार नापने के लिए। डेटॉल और टिंचर ट्यूब जो होता है वो घाव साफ करने के लिए और चोट पर लगाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग। और मरहम का प्रयोग चोट या मोच पर लगाने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग थकावट या बेहोशी होने पर ग्लूकोज घोल कर पिलाते हैं, तो ग्लूकोज से थकावट और बेहोशी दूर हो जाती है, तो तब इसका प्रयोग करते हैं। और दवाइयाँ जैसे कि डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, हाजमोला, इनो, ये सब भी फर्स्ट एड बॉक्स में यानी प्राथमिक उपचार पेटिका में रखी होती हैं, जो कि समय समय पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि डिस्प्रिन जो है वो सर दर्द जब होता है तब व्यक्ति को दी जाती है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दवा होती है तो यह बुखार आदि में दी जाती है। हाजमोला अपच, खाना नहीं पच रहा हो तब दी जाती है। और इनो भी पेट में यदि गैस बन रही हो या खाना नहीं पच रहा हो तब दिया जाता है। तो ये इतनी सारी दवाइयाँ आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती हैं, और जिसका प्रयोग फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग हम कब करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अतिसार रोग में उपचार के लिए प्रयोग होने वाली औषधि का नाम लिखिए। अतिसार रोग जो होता है उसमें उसके उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं उसको लिखना है। इसका उत्तर है अतिसार और दस्त में। पहले अतिसार को जान लेते हैं कि अतिसार होता क्या है। अतिसार यानी कि जो कि बार बार मल विसर्जन करना या लैट्रिन अधिक होना, तो उसको अतिसार कहते हैं। तो इस रोग के उपचार के लिए दवा दी जाती है। अतिसार और दस्त में सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लेना चाहिए। सौंफ, धनिया और जीरा को तीनों को समान मात्रा में मिला के उसको चूर्ण बना लेना चाहिए पीस कर, और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करना चाहिए। यानी कि सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों को पीस कर इनका बारीक चूर्ण बना लेना चाहिए और उसमें थोड़ा नमक मिला लें, और फिर इनको दिन में 3 बार छाछ यानी मट्ठे के साथ सेवन करना चाहिए। ये घरेलू औषधि है। तो यह अतिसार रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, खांसी आने पर आप क्या घरेलू उपचार करेंगी। खांसी आने पर उत्तर इसका इस प्रकार है। खांसी आने पर शहद के साथ पिसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। जब खांसी आती है तो शहद के साथ पिसी काली मिर्च मिलाकर उसको चाट लें तो इससे खांसी में आराम मिलेगा। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर
काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है, यानी तुलसी के पत्ते और अदरक और काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और चुटकी भर उसमें नमक मिला के 1 गिलास पानी में उसको गैस पर रख दें और चलते चलते जब वो आधा गिलास रह जाए, 1 कप रह जाए, तो उस वह काढ़ा बन जाता है, तो उसको पीने से लाभ मिलता है। बार बार खांसी आने पर अदरक को भून कर थोड़ा नमक लगाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। यदि बार बार अधिक खांसी आ रही है तो अदरक को भून लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर उसको मुंह में डाल लें, उसको चबाते रहें, तो इससे भी खांसी आने पर जो है आराम मिलेगा। ये घरेलू उपचार हैं जिसको हम खांसी आने पर घर पर प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बेहोशी आने के कोई 4 कारण लिखिए। बेहोशी होने के कोई 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर है, बेहोशी आने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, मानसिक तनाव। जब अधिक टेंशन लेने लगते हैं तो मानसिक दबाव पड़ता है, इससे बेहोशी आ जाती है। निर्जलीकरण यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, उसके कारण भी बेहोशी आने लगती है। नंबर 3, खाली पेट रहना है, यानी कि अधिक समय से खाना ना खाना, भूख भूख लगने पर भी खाना नहीं खा रहे हैं तो कमज़ोरी आने लगेगी। खाली पेट अधिक रहेंगे तो उससे बेहोशी आने लगेगी। नंबर 4, अचानक डर जाना या सदमा लग जाना। किसी चीज़ से भयभीत हो जाएं या कोई सदमा लग जाए, कोई जो है बुरी खबर सुनने पर लोग बेहोश हो जाते हैं, तो ये सब कारण हैं बेहोशी आने के। प्रश्न नंबर 5 है, किसी साथी को मिर्गी आने पर क्या उपचार करेंगे। मिर्गी का जो दौरा पड़ता है तो उस समय क्या उपचार करेंगे, तो ये पूछा गया है। इसका उत्तर है, किसी साथी को मिर्गी आने पर निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। नंबर 1, रोगी को खुली जगह लेटाना चाहिए। यदि रोगी को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो उसको सबसे पहले खुली जगह पर लिटाना चाहिए, फिर उसके वस्त्र ढीले कर देने चाहिए और उसके जूते आदि उतार देना चाहिए। टाई यदि पहना है तो टाई ढीला कर देना चाहिए, मतलब उसके वस्त्रों को पूरी तरीके से जो है ढीला कर दें, टाई को ढीला कर दें, जूतों को उतार दें, जिससे कि उसको खुली हवा आराम से मिल सके। और फिर उसके बाद डॉक्टर से परामर्श करके उचित दवा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, घरेलू वस्तुओं को प्राथमिक उपचार में किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, लिखिए। घर के अंदर जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं उनका हम प्राथमिक उपचार में यानी घरेलू उपचार में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताना है। उसका उत्तर इस प्रकार है, परिवार के सदस्यों को प्रायः कुछ सामान्य तकलीफें हो जाती हैं, जैसे पेट दर्द होना, निर्जलीकरण होना यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, खांसी आना, ये सभी रोग जो हैं आम बात है, तो घर में लोगों को हो ही जाते हैं। तो इनका घरेलू उपलब्ध सामग्री से तैयार कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो सामान उपलब्ध होता है, जो रसोई घर में उपलब्ध होता है, उन सामग्रियों से इनका उपचार कर सकते हैं। जैसे अतिसार या दस्त, इस अवस्था में सौंफ, धनिया, जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ यानी मट्ठे के साथ सेवन करें। तो इन तीनों चीज़ों को, सौंफ, धनिया और जीरा को मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाकर उसको पीस के चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा नमक मिला के उसको दिन में 3 बार मट्ठे के साथ सेवन करें, तो अतिसार और दस्त का इलाज हो जाएगा। दूसरा है वमन या उल्टी। वमन या उल्टी आने पर हरा धनिया और पुदीने की चटनी का सेवन दिन में कई बार करें। धनिया और पुदीने की चटनी बनाकर उसको दिन में कई बार खाना चाहिए, या फिर नींबू पर काला नमक लगाकर उसको चूसने से भी उल्टी की जो समस्या होती है उसमें फ़ायदा मिलता है। पुराने बुखार में नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको जो है पानी में डालकर उसको उबाल लें और उबाल के उसको काढ़ा बना लें और फिर उसको छान कर अवस्थानुसार सेवन करें। अवस्थानुसार मतलब यदि बच्चा है तो उसको थोड़ी बहुत कम मात्रा में, और यदि बड़ा है तो उसको आधा कप तक पी सकता है। आधा कप नीम की पत्तियों का जो काढ़ा होता है उसको पिलाना चाहिए, इससे पुराना बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जड़ से। अगला है खांसी। खांसी आने पर शहद के साथ पिसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है। और बार बार यदि खांसी आती है तो अदरक को भून कर थोड़ा नमक लगाकर उसको चूसते रहें, उसका सेवन करते रहें, तो उससे भी खांसी में आराम मिलेगा।
जुकाम जुकाम भी जो है घर में आम तरीके से लोगों को हो ही जाता है, बच्चों को अधिकतर हो जाता है। तो जुकाम में क्या करना चाहिए, दूध में हल्दी डालकर खूब उबाल लें, फिर गरम गरम पिएं। यानी दूध में हल्दी आधे चम्मच या एक गिलास दूध में 1 चम्मच, छोटी चम्मच हल्दी डालना चाहिए और उसको फिर उबाल लें और उसको गरम गरम पिलाना चाहिए। इससे ज़ुकाम में फ़ायदा मिलता है। चोट लगने पर चोट लगने पर दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। यदि चोट लगती है कहीं भी, अंदरूनी लगे या बाहरी लगे, तो उस चोट लगने पर दूध में हल्दी मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे जो है चोट में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। इसका लेप बाहरी चोट पर भी किया जा सकता है। सरसों का तेल गरम करके उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर चोट पर लगाना भी लाभकारी होता है। ये घरेलू उपाय हैं जो बहुत ही लाभकारी होते हैं। और चोट लगने पर जो घाव नाशक होती है ये हल्दी, तो ये हल्दी घावों पर बहुत जल्दी फ़ायदा करती है। तो इसको सरसों के तेल में थोड़ा गरम गरम सरसों का तेल लगाएं, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसको चोट पे लगाने से लाभ मिलेगा। और इसका लेप लगाना चाहिए तो उससे लाभ मिलता है। दांत दर्द दांत दर्द में लौंग का तेल या दर्द के स्थान पर लौंग रखने से आराम आराम मिलता है। जब दांत दर्द होता है तो पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है और बिल्कुल चैन नहीं मिलता है। तो घरेलू उस समय उपचार करने के लिए लौंग का तेल का प्रयोग करते हैं। यदि लौंग का तेल है तो लौंग का तेल दांत पर लगा लेने से आराम मिलता है, या फिर लौंग का तेल नहीं है तो लौंग ही उस दर्द वाले स्थान पर लगा रख लें, दबा लें दांतों के बीच, तो उससे आराम मिलता है। आठवां है पेट दर्द में। पेट दर्द में हींग विशेष लाभदायी होती है। सौंफ का पानी उबाल कर पीने से भी आराम मिलता है। सौंफ को पानी में डाल लें, उसको उबालें, जब वो आधा रह जाए तो उसको गुनगुना करके पी लें, तो उससे पेट दर्द में आराम मिलेगा। पेचिस में सौंफ का चूर्ण मिश्री के साथ दिन में 3-4 बार लेने से फ़ायदा मिलता है। यदि पेचिस हो गई है तो उसमें भी सौंफ का पानी और उसमें तो मिश्री डाल के दिन में 3-4 बार लेने से फ़ायदा मिल जाएगा। 1 चम्मच अजवाइन व काला नमक गुनगुने पानी साथ लेने से भी पेट दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय है 1 चम्मच अजवाइन और उसमें काला नमक मिला के गुनगुने पानी साथ पी लें, तो उससे भी पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अगला है लू लगने पर कच्चे आम और पुदीने का पना पीने से आराम मिलता है। लू लग जाने पर क्या होता है कि पूरे शरीर में बहुत गर्मी लग जाती है और बेहोशी सी आने लगती है। तो उस समय कच्चे आम कच्चे आम को भून कर या पुदीने का पना बनाकर पीने से आराम मिलता है। कब्ज़ की शिकायत होने पर रात में सोने से पहले पानी के साथ त्रिफला का चूर्ण फाँकना, यानी उसको पानी से ले लेना, उससे फ़ायदा मिलता है। यदि कब्ज़ की शिकायत है तो रात में त्रिफला का चूर्ण खाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है खपच्ची व तिकोनी का प्रयोग कब किया जाता है। खपच्ची व तिकोनी का प्रयोग कब किया जाता है। खपच्ची क्या होती हैं, जो बांस की या लकड़ी जो होती हैं, चपटी लकड़ियाँ होती हैं, उनको खपच्ची कहते हैं। तो उनका प्रयोग हम कब करते हैं, हड्डियों के टूटने पर इन खपच्चियों का सहारा देकर हम पट्टियों को बांधते हैं, जिससे हड्डी पर अधिक दबाव ना पड़े। तो हड्डी जोड़ने के समय इन खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि ये वहाँ है और यहाँ पे टूट गई है, तो हम यहाँ पर खपच्ची बांध देंगे, लकड़ियाँ बांध देंगे, एक खपच्ची यहाँ लगा देंगे, ऐसे इस टाइप से करके खपच्ची लगा के और पट्टी से बांध देंगे। तो इससे यहाँ पर हलचल नहीं हो पाएगी, ये हाथ यहाँ से हिलेगा नहीं और ये जहाँ का तहाँ वहीं बंधा रहेगा। और इससे जो है, जो जहाँ पर टूटा है हाथ वहाँ पर सहारा मिलेगा। सहारा देने के लिए इन खपच्चियों को बांधते हैं, जिससे हड्डी पर अधिक दबाव नहीं पड़ता है और हड्डी जुड़ जाती है आराम से। तो हड्डी को टूटने पर खपच्चियों द्वारा सहारा दिया जाता है। इसके प्रयोग के लिए खपच्ची का प्रयोग किया जाता है। अब समय है आज के अभ्यास कार्य का। आज का अभ्यास प्रश्न है फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और इन सारे क्वेश्चंस को याद कीजिए, और अगली वीडियो में हम अगले लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।